ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक कर्व देखा था और उसके अंदर हमने इस तरह से प्रैक्टिस की थी। एक हर्ट टाइप की शेप क्रिएट करने की कोशिश की थी, जस्ट आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। एग्जैक्ट ये हर्ट तो नहीं है, इस तरह से ये शेप नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको जस्ट इसकी प्रैक्टिस करा सकूँ, तो इसलिए जस्ट यही मैं कर सका आपके लिए। ज़्यादा अगर मैं उसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की कोशिश करूँगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका कोड आपके सामने ये मौजूद है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेजियर कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व एंड बेजियर कर्व में डिफरेंस क्या होता है। तो बेजियर क्वाड्रेटिक कर्व ये था जिसमें हमारे पास एक स्टार्टिंग पोजीशन थी, एक कंट्रोल पॉइंट था और एक एंडिंग पॉइंट था। ये मैं अगेन आपको नहीं समझाऊंगा, ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आप पहले इन कंट्रोल इसको देखें, कंट्रोल पॉइंट क्या है, उसके लिए आप वो वीडियो देख लें। ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या है, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो बेजियर कर्व और ये होता है बेजियर कर्व। बेजियर कर्व में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे आपको आपके पास जो है एक के बजाय दो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका हो गया एंडिंग पॉइंट, और ये जो आपके दो रेड में नज़र आ रहे हैं ये है आपके कंट्रोल पॉइंट। ये कंट्रोल पॉइंट वन एंड ये कंट्रोल पॉइंट टू। तो इसके कोड के ऊपर आते हैं। यहाँ पे ये कोड मैं मिटा देता हूँ, बल्कि मैं इसको नहीं मिटाता बल्कि जस्ट ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व का कोड लिखने के लिए आपको सी टी एक्स बेजियर कर्व टू ये लिखना होता है। ये आपका आ गया स्टार्टिंग पॉइंट। बेजियर कर्व में आपको पहले बताना होता है यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट वन, कंट्रोल पॉइंट टू, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको बतानी होती है इसकी एंडिंग पोजीशन। ठीक है, एंडिंग पोजीशन। तो कंट्रोल पॉइंट वन और कंट्रोल पॉइंट टू से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको एक्स पोजीशन वाई पोजीशन बतानी होती कंट्रोल पॉइंट वन की, एंड एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन आपको बतानी होती कंट्रोल पॉइंट टू की, एंड एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन आपको बतानी होती एंडिंग पॉइंट की। तो ये आपके पास कितने पैरामीटर्स हो गए, 6 पैरामीटर्स हो गए जो कि ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हमने इसको जो वैल्यू देनी है, लेट्स से कि हम इसको जो है लेफ़्ट से फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट को लेफ़्ट से सेम रखते हैं जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और टॉप से हम 200 के बजाय इसको 400 कर दें, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। कंट्रोल पॉइंट टू को हम जो है टॉप से सेम 400 रखते हैं, लेकिन लेफ़्ट से 200 लाने के बजाय इसको हम 400 पे ही ले आते हैं ताकि इसके आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। 200 है तो ये 400 पे आ जाए। अब एंडिंग पोजीशन जो हमने बतानी है वो स्टार्ट एक्स जो होगा, सॉरी वाई जो होगा वो स्टार्टिंग पोजीशन के सेम होगा यानी 200 होगा, और एक्स जो इसका होगा वो इसके इक्वल होगा यानी सेकंड कंट्रोल पॉइंट के एक्स पोजीशंस के इक्वल होगा। ये मेरी लैंग्वेज के ऊपर आप नहीं जाएँ, आप खुद इसको माइंड में जो है वो इमेजिन करें कि ये वैल्यूज़ मैं कैसे दे रहा हूँ। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग पोजीशन एक्स एंड वाई, फिर मैंने देखा कि जो कंट्रोल पॉइंट वन है उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो इसके इक्वल है दोनों की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ जो है वो सेम रखी। देन इसके बाद इसकी जो वाई पोजीशन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, काफ़ी सारी इमेजेस ओपन हुई हुई हैं। जो वाई पोजीशन है, क्योंकि वाई टॉप से काउंट होता है तो यहाँ पे 20 था, यहाँ पे थोड़ा नीचे था तो इसलिए वैल्यू इसके 100 है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन टॉप से 200 था तो मैंने इसको 400 कर दिया ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। फिर कंट्रोल पॉइंट टू की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट टू इन वैल्यूज़ के हिसाब से इस कंट्रोल पॉइंट वन की वैल्यू के हिसाब से इसके जो वाई पोजीशन थे वो दोनों के सेम थे, यानी क्योंकि टॉप से ये दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे थे, तो इसलिए मैंने इसकी जो वाई पोजीशन है कंट्रोल पॉइंट वन एंड कंट्रोल पॉइंट टू दोनों की मैंने 400 सेम रखी। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी जो लेफ़्ट से पोजीशन थी इसकी 20 थी क्योंकि ये नज़दीक था, और ये इस बॉर्डर से ये दूर है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 200 है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे टॉप से इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे इसके सेम रखी, सॉरी ये वाली, ये वैल्यू टॉप से सेम रखी। ठीक है, एंड सॉरी हाँ ये टॉप से मैंने सेम रखी और लेफ़्ट से मैंने 200 के बजाय 400 कर दिया ताकि ये लेफ़्ट से थोड़ा सा दूर हो जाए। देन मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखा कि भाई ये 200 एंड 100 आ गया। अब लेफ़्ट से पोजीशन इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, इस पॉइंट की एंड इस पॉइंट की लेफ़्ट से पोजीशन सेम है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू एंड ये थर्ड वैल्यू ये सेम मैंने रखी। देन यहाँ पे जो इसकी वाई पोजीशन है, वाई पोजीशन ये टॉप से 200 यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट की टॉप से पोजीशन थी वही एंडिंग पॉइंट की टॉप से पोजीशन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट की 200 थी तो इसलिए एंडिंग की भी मैंने 200 रखी। तो इस तरीके से आप जब इन पैरामीटर्स को समझ जाते हैं तो आपको कैनवस के ऊपर काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। लेट्स सी सॉरी लेट्स सी कि अभी ये किस तरीके से कर्व बनाते हैं। तो ये एक इस तरीके से इसने जो है कर्व हमें बना के दे दिया। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि जो कंट्रोल पॉइंट इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी एक्सचेंज कर लूँगा। अब ये मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 400 फ्रॉम 200 फ्रॉम लेफ़्ट,
400 फ्रॉम टॉप, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट 1 को मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक से 200 एंड टॉप से 100, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन कुछ कर ली और ये मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से अब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ ले आया, कंट्रोल पॉइंट 1 में यहाँ ले आया, कंट्रोल पॉइंट 2 में यहाँ ले आया एंड एंडिंग पॉइंट में यहाँ पे लिया। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ चेंज करके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको 200 कर देता हूँ, इसको 300, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसकी वैल्यू शफल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सॉरी, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देख रहे हैं कि आपकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। अगर मैं इसकी ऐसी वैल्यू चेंज करूँ कि ये कर्व थोड़ा अलग तरीके से बन जाए, लाइक कंट्रोल पॉइंट 1 है, कंट्रोल पॉइंट 2 इसको मैं 400 पे ले आता हूँ एंड इसको 200 पे रहने देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं चेंज करता हूँ, वाई से मैं इसकी वैल्यू जो है वो 600 कर देता हूँ। तो अब ये ऐसी एक शेप बन गई कर्व टाइप की। तो यहाँ से अब इसमें और बेजियर कर्व में और क्वाड्रेटिक कर्व में यही डिफरेंस है कि क्वाड्रेटिक कर्व में एक कंट्रोल पॉइंट होता है जिसमें से आप इस तरीके से शेप बना सकते हो, जैसे कि मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है, जस्ट इतनी शेप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस पे बेजियर कर्व में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप दो कंट्रोल पॉइंट बताते हैं, यानी एक कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे, एक कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे, ये एंडिंग एंड ये स्टार्टिंग। तो इस तरीके से शेप्स आप बना सकते हो। तो जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको एक हार्ट बनाने सिखाया था, तो उसमें आप इस तरीके से इस शेप को यूज़ करते हुए वो एक पूरी एक ऐसी शेप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं उसको कंट्रोल पॉइंट से कर्व करने के लिए। तो ये था हमारा बेजियर कर्व, ये इसका कोड है, ये इसकी पिक्चर है जिसमें से मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड ये जो है इसका रिज़ल्ट है।